आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीति श्लोक का पाठ, जो अध्याय हमारा 7 है, और इसके लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2 अंक का है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कि नीति श्लोक का पाठ के प्रणेता भर्तृहरि ने अपने नीति के अन्यतम पदों में से एक में यह लिखा है कि इस संसार में जिसे ऐश्वर्यशाली बनना है, सारी विभूतियों का स्वामी बनना है, तो इसके निमित्त उसे निंद्रा, तंद्रा, आलस, क्रोध, भय और दीर्घसूत्रता का त्याग करना होगा, अन्यथा उसकी लक्ष्य प्राप्ति असंभव हो जाएगी। ठीक है, उसकी लक्ष्य क्या हो जाएगी? असंभव हो जाएगी। इसलिए निंद्रा, तंद्रा, आलस, क्रोध, भय और दीर्घसूत्रता का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है कि पंडित किसे कहा गया है। ठीक है, तो देखिए कि आचार्य भर्तृहरि ने नीति शतक में पंडित जनों की पहचान बताते हुए कहा है कि जिसके कार्य शीत, उष्ण, भय, रति यानी प्रेम, समृद्धि और समृद्धि गरीबी में भी नहीं रुकते, अर्थात व्यवधान वश गतिहीन नहीं होते, वैसे मनुष्य को पंडित कहा गया है। साथ ही तत्वों को जानने वाला, सभी प्राणियों के योग क्षेम को जानकर उसके निमित्त कार्य करना भी मानव को पंडित कहे जाने योग्य बनाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, संपन्नता चाहने वालों को किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए। संपन्नता चाहने वालों को किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा संपन्नता चाहने वाले को निम्नलिखित 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। कौन सा दोष है? पहला हमारा है नींद यानी अति निंद्रा, दूसरा है तंद्रा, तंद्रा मतलब ऊँघना या खुमारी। ठीक है, तीसरा हमारा है भय, भय मतलब डर, चौथा हमारा है क्रोध यानी गुस्सा, पांचवा हमारा है आलस्य यानी काम न करने की इच्छा, और छठा हमारा है दीर्घसूत्रता, किसी काम को विलम्ब करने का या टालने की प्रवृत्ति। ठीक है, ये हमारा बहुत ही वीवीआई है, इसको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। नीति श्लोक पाठ में महान विदुर का कथन है कि एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्मानुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति हमेशा उत्तम व्यवहार करता है तथा दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो इसको हमको क्या है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ है। ठीक है, तो इस संसार में प्रिय वचन बोलने वाले, ठीक है, प्रिय वचन बोलने वाले यानी चापलूसी करने वाले लोग बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, यानी सुलभ है, परंतु कटु मतलब क्या है, लेकिन हितकारी यानी कल्याणकारी वचन बोलने वाला और धैर्यपूर्वक सुनने वाला लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुखावह कौन होता है। ठीक है, सुखावह कौन होता है? जो व्यक्ति अपने एक धर्म पर स्थिर रहता है और अत्यंत क्षमाशील होता है, जो सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखता है तथा निरंतर विद्या प्राप्त कर परम आत्म शांति प्राप्त करता है, वही व्यक्ति इस संसार में वास्तविक सुख का भागीदारी अर्थात सुखावह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूर्ख कौन होते हैं। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूर्ख कौन होते हैं, तो देखिए कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पे उसके अनुसार मूर्ख व्यक्ति वह है जो बिना बुलाए किसी सभा या स्थान पर प्रवेश करता है, बिना पूछे ही बहुत अधिक बोलता रहता है, और विश्वासी जिस पर भरोसा न किया जा सके लोगों पर भी आंख मूंदकर विश्वास कर लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है आठवां प्रश्न है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधाम के लक्षण को लिखें। ठीक है, नीति शास्त्र के अनुसार मूढ़ चेता नराधाम यानी मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला, बिना किसी निमंत्रण या बुलावे के किसी घर या सभा में प्रवेश करना, बिना किसी प्रश्न या आवश्यक के बहुत अधिक वाचाल बोलने वाला होना, अविश्वासी पात्रों या तत्वों पर भी सहज ही विश्वास कर लेना। ये सब किसका लक्षण होता है, तो
मूढ़चेता नराधम का होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, कि कुल की रक्षा कैसे होती है। ठीक है, कुल की रक्षा कैसे होती है, तो कुल वंश की प्रतिष्ठा और रक्षा केवल धन दौलत से नहीं होती है बल्कि मनुष्य के सदाचार, उत्तम आचरण, शील और नैतिक व्यवहार से होती है। यदि आचरण भ्रष्ट हो जाए तो बड़ा से बड़ा कुल भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, यदि आचरण भ्रष्ट हो जाए तो बड़ा से बड़ा कुल भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि 6 प्रकार के दोष कौन है, पठित पाठ्य के आधार पर वर्णन करें। ठीक है, तो मनुष्य के पतन का 6 दोष है। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। ठीक है, निंद्रा समय पर काम पूरा नहीं करने देती है। ठीक है, तंद्रा मनुष्य को हमेशा थका और अकर्मण्य रखती है। भय नया काम शुरू करने का साहस छीन लेता है। क्रोध बने बनाए काम और रिश्ते को नष्ट कर देता है। आलस्य मनुष्य की कार्य क्षमता समाप्त कर देता है। दीर्घसूत्रता अनावश्यक कार्य को भविष्य पर टालती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या है। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण निम्नलिखित है। जो कर्मों में सर्दी गर्मी, भय आनंद और उन्नति अवनति, अमीरी गरीबी कभी विघ्न या बाधा नहीं डालती। जो सभी जीवों के सत्य यानी रहस्य को जानता है। जो सभी प्रकार के कर्मों के फल और रहस्य को जानता है और मनुष्य के सभी उपाय का ज्ञाता होता है, वही पंडित होता है। ठीक है, तो पाठ के आधार पर क्या है, पंडित के ये लक्षण हो गया। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कि नीति श्लोका पाठ में स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है। तो नीति श्लोका पाठ के अनुसार स्त्रियां घर की लक्ष्मी, पूजनीय और महाभाग परम भाग्यशाली होती है। इन्हीं के सद्वय व्यवहार और कुशल संचालन से घर की प्रतिष्ठा बढ़ती है। महापुरुष भी इन्हीं के घर से जन्म लेते हैं। अतः स्त्रियां सदैव आदरणीय, पूजनीय और रक्षणीय है। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीति श्लोका पाठ के अनुसार धर्म किसे कहा गया है। ठीक है, तो नीति श्लोका पाठ में विदुर जी के अनुसार धर्म मानवता के उत्तम जीवन मूल्यों का आचरण है। जो व्यक्ति धर्मानुकूल कार्य करता है, सबके साथ न्याय प्रिय और समानता का व्यवहार करता है तथा दूसरों के सुख में सुख और दुख में दुख का अनुभव करता है, वही वास्तव में धार्मिक है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर धर्म विद्या सुंदरता की रक्षा कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए पाठ के अनुसार निम्नलिखित माध्यम से रक्षा होती है। पहला हमारा है, धर्म की रक्षा सत्य बोलने से होती है। विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास यानी योग करने से होती है। सुंदरता यानी रूप की रक्षा उपटन यानी स्वच्छता व स्नान आदि से होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीति श्लोका पाठ में कल्याण चाहने वालों को कौन कौन से दोष का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कि अपना कल्याण व उन्नति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को 6 मुख्य दोषों का त्याग कर देना चाहिए। नींद यानी निंद्रा, खुमारी, तंद्रा, उसके बाद क्या है, डर, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता यानी देरी से काम करने की आदत। इन दोषों से मुक्त होने पर जीवन में सफलता और कल्याण संभव है, अन्यथा जीवन कष्ट में हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कवि ने नीति श्लोका में किसके संबंध में वक्ता श्रोता च दुर्लभ कहा गया है। ठीक है, आप देखिए कि कल्याणकारी और हितकारी बातें अक्सर सुनने में कड़वी अप्रिय लगती है और ऐसी सत्य परंतु अप्रिय बात को बोलने वाला वक्ता और उसे बिना क्रोधित हुए धैर्य पूर्वक सुनने वाले श्रोता दोनों ही इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है और इसी के संदर्भ में कवि ने वक्ता श्रोता च दुर्लभ कहा है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा है कि नीति श्लोका पाठ में क्षमा किसे कहा गया। नीति श्लोका पाठ में क्षमा किसे कहा गया है। क्षमा एक ऐसा महान गुण है जो मनुष्य को परम शांति प्रदान करता है। नीति श्लोका पाठ के अनुसार क्षमा धारण करने वाले व्यक्ति हमेशा सुरक्षित और मानसिक रूप से शांत होता है। उसका कोई शत्रु अहित नहीं कर सकता। क्षमा रूपी अस्त्र
क्षमा रूपी अस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के सामने दुष्ट भी शांत हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला और अंतिम हमारा प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ के अनुसार धर्म, विद्या, रूप और कुल की रक्षा किनसे होती है। ठीक है, तो नीति श्लोका पाठ के अनुसार धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास योग से होती है, रूप की रक्षा उपटन स्वच्छता मृज्या से होती है, कुल की रक्षा अच्छाचरण वृत्रेन से होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा हो गया 18 क्वेश्चन जो बहुत ही VVI था, उसको हम अभी आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। इस क्वेश्चन को आप बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस बार का हम लोग का टारगेट है संस्कृत में 90+ नंबर आना चाहिए। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।